तो देखो बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने पिछले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन किया था, एक एलिप्स का क्वेश्चन आपने किया होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिप्स का एरिया किस तरीके से निकलता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। हमें इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन दी है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी, और हमको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, और इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, स्मॉलर रीजन, वो आपको निकालना है। तो ये इलिप्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। आप देखिए इसको, ये डिस्टेंस होता है ए और ये डिस्टेंस होता है बी, आप सबको पता होगा। अब अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप जानते हो ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है, के नीचे लिखा है ए, तो एक्स एक्सिस पर मुझे ए यूनिट का डिस्टेंस लेना है, मतलब यहां तक का डिस्टेंस लेना है, और वाई एक्सिस पर मुझे बी यूनिट का, मतलब यहां तक का डिस्टेंस लेना है। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरे को एक लाइन बनानी है, तो वो मैं लाइन बना लेता हूं। तो ये मैंने लाइन बना दी, और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है? ये है इस इक्वेशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ये ग्राफ है। ओके, तो अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इस पूरे इलिप्स का एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो है ये छोटा सा रीजन, और एक है ये बड़ा वाला रीजन। तो क्वेश्चन में एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, स्मॉलर रीजन। तो अगर ये स्मॉलर ना होता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि हमें लाइन के इस तरफ का रीजन निकालना है या ऊपर का रीजन निकालना है। अब इन्होंने क्लियरली कहा है कि हमें वो रीजन निकालना है जो स्मॉलर है। इसका मतलब हमें ये वाला रीजन करना है। आई थिंक बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब इस रीजन को हम निकालेंगे कैसे? इस रीजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस पूरे रीजन को निकालेंगे। ध्यान से समझना बेटा, इस पूरे रीजन को हम निकालेंगे, और इस पूरे रीजन में से इस लाइन के नीचे का जो रीजन है ये वाला, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो रीजन हमें चाहिए वो रीजन हमें मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहले हम ये पूरा का पूरा रीजन निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इसमें से इस लाइन के नीचे का रीजन माइनस कर देंगे, तो हमें ये जो रीजन हमें चाहिए ये रीजन हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, कौन सा रीजन निकालेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे ये वर्टिकल लाइन वाला जो रीजन है, यानी के और एक्स के बीच का पूरा रीजन है, वो हम निकालेंगे। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इस रीजन को निकालने के लिए, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं? सबसे पहली बाउंड्री, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस इसकी एक बाउंड्री है और वाई एक्सिस भी इसकी बाउंड्री है, तो आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और विद रेस्पेक्ट टू वाई भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं dx। dx का मतलब मैंने ये वाली बाउंड्री ली है, तो एक बाउंड्री तो ये हो गई, और दूसरी बाउंड्री है ये इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा लेते हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली थी, आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आई थी b/a √a² माइनस x²। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी बाउंड्री हो गई। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? a तक जा रहा है। तो इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 से लेके a तक। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके मेरे को ये पूरा का पूरा जो वर्टिकल लाइन वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इस लाइन के नीचे का ये वाला एरिया, मैं माइनस कर दूंगा, तो ये एरिया जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया माइनस करने के लिए मैं फिर से इंटीग्रेशन फॉर्म करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा dx, क्योंकि इस रीजन की बाउंड्री भी एक्स एक्सिस है, और अगर मैंने dx यहाँ लिखा है, तो इस लाइन की इक्वेशन से मैं y की वैल्यू उठा करके यहाँ रखूंगा। आप उस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के देखिएगा, तो ये है y/b इज इक्वल टू 1 माइनस x/a। तो y की वैल्यू आएगी a माइनस एक्स एंड b/a। ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, b/a इंटू a माइनस एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, और इसकी लिमिट भी होगी 0 से लेके a तक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं।
आप इसको भी देख सकते हैं। b/a ये फॉर्मूला होता है, स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, आपको याद होगा। तो ये फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है। पहले मैं इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं और इसकी लिमिट होगी 0 से a तक, इसकी लिमिट भी होगी 0 से a तक। कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या चलिए साथ में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसको मैं माइनस डिफरेंट कलर से सॉल्व कर रहा हूं। माइनस b/a, a का इंटीग्रेशन होगा ax और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। इसकी लिमिट है 0 to a और इसकी लिमिट भी है 0 to a। ध्यान से देखो बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा b/a। जब मैं इसमें a पुट करूंगा, आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, पहले मैं a पुट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर a पुट करूंगा, a² - a² द होल थिंग विल बिकम 0। और जब मैं 0 पुट करूंगा इस x की जगह, तो दोबारा से पूरा 0 हो जाएगा। प्लस a²/2, जब मैं यहाँ a पुट करूंगा तो a से a कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा, उसकी वैल्यू होती है π/2। और जब मैं 0 पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 0 बनेगा, उसकी वैल्यू होती है 0। अब मैं आगे वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं। माइनस b/a, सबसे पहले मैं a पुट करूंगा तो a बाहर है, ये बनेगा a - 0। पहले a रखा फिर 0 रखा, माइनस फिर मैं पुट करूंगा a तो a²/2 - 0 बनेगा। आप देख सकते हो बेटा इसको, और इसको फाइनली हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एवरीवन कीप लुकिंग एट द बोर्ड। b/a ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा a² π/4। चेक कर लो बेटा, माइनस b/a और यहाँ बचेगा a² - a²/2। सो दिस इज b/a। आप देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, बताओ बेटा। तो एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ab π/4। चेक करना बेटा, माइनस यहाँ बचेगा b/a इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो a²/2 बचेगा, और फाइनल आंसर आएगा ab π/4 माइनस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ab/2 बचेगा। और इसमें से भी आप ab/2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा π/2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये आपको एक कर्व दिया हुआ है और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है, इस कर्व को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² = 4/3y। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला जो कि यू शेप में बनेगा। तो इस कर्व के बारे में हम जानते हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन है जो कि यू शेप में बनेगा, और ये भी हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगी, कैसे ड्रॉ होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें किसी कर्व की इक्वेशन का ग्राफ ऑलरेडी नहीं पता होता कि वो कहाँ से जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम पैराबोला की इक्वेशन को और लाइन की इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन से मैं y की वैल्यू उठा लेता हूँ, वहाँ से y की वैल्यू आएगी, आप ध्यान से देखिए, 3x + 12/2। इस y की वैल्यू को, लाइन से y की वैल्यू को उठा के मैं पैराबोला की इक्वेशन में डाल देता हूँ। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूँ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके मुझे x की 2 वैल्यू मिलेंगी, और वो दोनों वैल्यू सिग्निफिकेंस होगा, उनका क्या यूज होगा, दोनों वैल्यूज से मुझे ये पता चलेगा
कि दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जिसकी हेल्प से मैं दोनों कर्व्स को आसानी से ड्रॉ कर पाऊंगा। तो देखते हैं, यहाँ से y की वैल्यू उठा करके और हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 y मतलब 3x प्लस 12/2। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और सारी टर्म को इधर भी ला सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, चेक करो बेटा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आप सब बच्चे जानते हो, x माइनस 4 एंड x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो x की दो वैल्यू हमें पता चल गई, -2 एंड 4। ये जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, इनकी हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पैराबोला को सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। सब बच्चे देखेंगे बोर्ड की तरफ, लेट मी ड्रॉ द पैराबोला। आप जब पैराबोला बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका पैराबोला है वो बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए। एक ऑप्टिमम शेप में आपको पैराबोला को ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं पैराबोला बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो सब बच्चे। ये है मेरा पैराबोला, मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, पैराबोला तो आसानी से ड्रॉ हो गया। अब मुझे लाइन को भी ड्रॉ करना है। आई हैव टू ड्रॉ दिस लाइन और फिर उन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये जो हमारी x की वैल्यूज आई हैं इनकी मैं हेल्प लूंगा। x की वैल्यू है -2 एंड 4, तो -2 विल लाई समवेयर हेयर, यहाँ पे होगा -2 और 4 होगा 1 2 3 4, 4 शुड बी समवेयर हेयर। तो अब इन दोनों की हेल्प से हम लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। इनको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, कि मैं -2 से ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर डालूंगा और ये परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं हमारे पैराबोला से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? पैराबोला को टच करेगा। तो ये पैराबोला को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इसी तरीके से मैं 4 से भी एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ डालूंगा और ये परपेंडिकुलर भी पैराबोला से कहीं ना कहीं जरूर टच करेगा। तो जहां पर ये टच करेगा उस पॉइंट को भी मैं मार्क कर देता हूं और ये जो दोनों पॉइंट्स मेरे को मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूं इनकी हेल्प से। ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। देखो बच्चों, ये लाइन ड्रॉ हो गई, कितनी आसानी से ड्रॉ हो गई। तो ये कैसे ड्रॉ हुई? जो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे उनकी हेल्प से। अब आपको इन दोनों कर्व्स के बीच में कुछ बाउंडेड एरिया नजर आ रहा होगा। ये बाउंडेड एरिया है जो मेरे को मुझे फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया, क्योंकि यही वो एरिया है जो लाइन के और पैराबोला के बीच में बाउंड हो रहा है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, इस एरिया को इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करने के लिए मेरे को फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं इंटीग्रेशन फॉर्म करता हूं। देखो बच्चों, अब मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एरिया निकालने के लिए, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया मैं निकाल लूंगा। ध्यान से देखना बेटा। अब ये जो पूरा एरिया मैं निकालूंगा इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है, इसमें कुछ एरिया तो ऐसा होगा जो मुझे चाहिए, ये वाला एरिया, और कुछ ऐसा एरिया भी होगा, ये जो नीचे वाला एरिया, ये वाला पोर्शन और ये छोटा सा पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये दोनों पोर्शन अनवांटेड हैं। इन दोनों को मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का ये पूरा का पूरा एरिया निकालूंगा। अब इस एरिया को निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, इस पूरे एरिया की, ये जो ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, इस पूरे एरिया की जो एक साइड है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? dx लिख दूंगा। और दूसरी साइड जो है वो ये वाली लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन से मैं y की वैल्यू उठा के, जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, ये मैं यहाँ पे रख दूंगा, 3x
प्लस 12/2 और इसकी लिमिट, ये जो एरिया है पूरा एरिया ये -2 से लेके 4 तक स्ट्रेच हो रहा है, तो इसकी लिमिट रहेगी -2 से लेके 4 तक। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसमें से कुछ एरिया ऐसा है जो अनवांटेड है। कौन सा एरिया है वो जो अनवांटेड है? आप देखिए, ये जो रेड कलर वाला एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ ये अनवांटेड एरिया है। अगर इसमें से ये वाला एरिया निकल जाए तो ये वाला एरिया बच जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं अगेन इंटीग्रेशन बनाऊंगा। अब इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर वाला एरिया नज़र आ रहा है इसकी एक बाउंड्री अगेन एक्स एक्सिस है, दूसरी बाउंड्री ये पैराबोला है और ये लाइन है और ये वाली लाइन है। तो क्योंकि इसकी एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है तो मैं अगेन यहाँ पर डी एक्स लिखूंगा और दूसरी बाउंड्री ये पैराबोला है, तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा लूंगा 3x² 4 और ये एरिया भी -2 से शुरू हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो इसकी लिमिट -2 to 4 रख दूंगा। और ये आसान सा इंटीग्रेशन है, आप सब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करिए। 27 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन का सगा भाई है, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भी, फिगर बनाइए, एरिया शेड करिए और इंटीग्रेशन बना करके उसको आप सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से y की वैल्यू उठाइएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा, x की 2 वैल्यू आएंगी, पैराबोला इसमें जो बनेगा वो भी यू शेप में ही बनेगा और फिर दोनों पॉइंट की हेल्प से लाइन बन जाएगी, एरिया शेड हो जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आई विल सजेस्ट, आई विल एडवाइस कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एक पैराबोला दिया है और एक स्ट्रेट लाइन दी है और इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपसे निकालने के लिए बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराबोला की इक्वेशन है y² 4ax, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, y mx, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया है कि ये दोनों कर्व, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ कट करती हैं, ये जानने के लिए हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के मैं इसमें डाल दूंगा, ये mx है, mx को यहाँ पे रखूंगा तो m² आएगा इज इक्वल टू 4ax। पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई, इस टर्म को इधर ले आइए, m² -4ax इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m² -4a इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए x की 2 वैल्यू आएंगी 0 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4a/m²। तो ये दोनों x की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस पैराबोला को ड्रॉ करूँगा। पैराबोला है y² 4ax। आप जानते हैं ये पैराबोला जो है अगर y का स्क्वायर होता है तो C शेप में बनता है और अगर x का स्क्वायर होता है तो U शेप में पैराबोला बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ड्रॉ करता हूँ पैराबोला और उसके बाद लाइन। देखो बेटा, मैं पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ। पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके से। पैराबोला बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ताकि एग्जाम में सही से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पैराबोला बन जाए। और दूसरी लाइन है y mx। इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, एक है 4a/m²। आप ये देखिए ये कोई न्यूमेरिकल फिगर नहीं है, एल्जेब्रिक टर्म है, a और m इसमें आ रहा है, तो मैं एग्जैक्टली इसे x एक्सिस पर लोकेट नहीं कर सकता। अगर यहाँ 2 3 4 जैसा कुछ होता तो मैं बता देता कि वो कहाँ पे होगा। तो लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं अंदाजे से मान लेता हूँ थोड़ी दूर पे कि यहाँ पे ये वैल्यू है जो है 4a/m²। तो मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर मीट करेगा ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। एक पॉइंट हमें ये मिल चुका है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन बना देंगे और लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। और अब हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा एरिया? इन दोनों के बीच में यही वाला एरिया बाउंड हो रहा है तो ऑफ कोर्स मेरे को यही वाला एरिया
निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन फॉर्म करूँगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो बेटा, अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि हमें पहले क्या करना होता है, पूरा एरिया निकालना होता है। ये पूरा एरिया निकालूंगा मैं और इसमें से इस लाइन के नीचे का ये वाला जो एरिया है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को ये ऊपर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वर्टिकल लाइन वाला जो पूरा एरिया है इस एरिया को निकालता हूँ। इसकी एक बाउंड्री है एक्स एक्सिस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर dx, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर dx। और जो दूसरी बाउंड्री है, एक तो एक्स एक्सिस हो गई, दूसरी बाउंड्री है ये पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा लेता हूँ √4ax, और इसकी लिमिट होगी 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर तक, 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर। ओके बेटा, तो इस इंटीग्रेशन से मेरे को ये पूरा का पूरा वर्टिकल लाइन वाला पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसमें इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो अनवांटेड है, उसको मैं हटा दूंगा। उसको हटाने के लिए मैं देखूंगा कि इसकी बाउंड्री भी एक्स एक्सिस है, dx लिखूंगा, और लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू है mx, और लिमिट होगी इसकी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर तक। तो इसको मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ये √4a है, इसको बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, और √a कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √x का होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ओके बेटा, ये इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट है इसकी 0 से लेके 4a अपॉन एम स्क्वायर तक, माइनस mx, m को बाहर रखता हूँ, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, इसकी भी लिमिट है 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर। देखना बेटा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 3 को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, √a पहले से ही बाहर है। तो अब मैं x की जगह रखूंगा 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर 3/2। देखना बेटा ध्यान से, ओके, माइनस, और जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस m/2। अब मैं x की जगह रखूंगा क्या, 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4a अपॉन एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 0 रखूंगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देखो बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जगह है थोड़ी सी, 4/3 √a, ये अंदर बनेगा 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2 और m स्क्वायर की पावर 3/2। जब m स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा m³। देखना बेटा, माइनस m/2, और यहाँ पर हमको मिलेगा 16a² अपॉन m⁴। चेक कर लो बेटा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो बेटा, यहाँ कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, ये है 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 2 की पावर में जो 2 आएगा उस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा, वो हो जाएगा 8। तो ये 4/3 √a पहले से है हमारे पास, इसको सॉल्व करके आएगा 8, आप देख सकते हो खुद। और क्या बचेगा हमारे पास, a की पावर 3/2 अपॉन m³। ओके बेटा, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, एक m से एक m कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 8a² अपॉन m³। चेक करना बेटा। सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू 8 4 जा 32/3, ये रूट है मतलब a की पावर हाफ है, और ये a की पावर 3/2 है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a² आएगा अपॉन m³ माइनस 8a² अपॉन m³। तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से 8a² अपॉन m³ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस अंदर बचेगा 4/3 माइनस 1, and this area is equal to 8a² अपॉन m³ into 1/3। LCM ले लिया हमने इसका, तो द फाइनल आंसर इज 8a² अपॉन 3m³। चेक करो बेटा, 8a² अपॉन 3m³। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी 1-2 बार समझ के प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, देखो बेटा ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। जो जो बाउंड्रीज इस क्वेश्चन में डिफाइन की गई हैं, उन सब बाउंड्रीज को लेकर के हम एरिया बनाएंगे, उसको शेड करेंगे और फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से उस एरिया को निकालेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए कि इस क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी इक्वेशंस दी हुई हैं। जो इक्वेशन हमें दी हैं उनसे कौन कौन से कर्व बनेंगे। एक तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये इक्वेशन है सर्किल की, मतलब हमें सर्किल को और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। अब इनको ड्रॉ करने के लिए, ये सर्किल है, आप जानते हो इस सर्किल का जो सेंटर है वो 0 0 है और इसकी रेडियस है √32। √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। ओके, आप जानते हो जिस इक्वेशन में x का y का दोनों का स्क्वायर होता है और कोफिशिएंट भी सेम होते हैं, वो इक्वेशन एक सर्किल की इक्वेशन होती है। ये सब आपने 11th क्लास में एक चैप्टर था कोनिक सेक्शन, उसमें ये सब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। देखो बेटा ध्यान से, एक सर्किल को हम ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया, देखो सब लोग इधर, ये सर्किल ड्रॉ हो गया, इसकी एक्सिस बना लेते हैं। ओके, ये मैंने सर्किल बना दिया और इस सर्किल का सेंटर क्या है, आपको समझ में आ रहा है, सेंटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, ये कितनी है 4√2। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो होगी 4√2। तो ये मैंने सर्किल बना दिया। अब मुझे लाइन बनानी है, लाइन है y = x। क्या है लाइन, y = x। इस लाइन के बारे में आप जानते होंगे, ये जो लाइन है ये किस तरह बनती है, x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर ये लाइन बनती है। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर एक लाइन बनाता हूं, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है वो लाइन की इक्वेशन है। ये मैंने लाइन बना दी और इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं इस तरीके से। ये मेरी लाइन बन चुकी है। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें मुझे कौन सा रीजन शेड करना है, कौन सा एरिया निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो भी एरिया होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें एरिया नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, जो भी एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एरिया नजर आ रहे हैं, ये और ये, इन्हीं में से एक का चुनाव करना है कि कौन सा एरिया हमको शेड करना है, जो हमें निकालना है। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, मतलब उस एरिया की एक बाउंड्री में एक्स एक्सिस भी होना चाहिए और दूसरी बाउंड्री होनी चाहिए ये लाइन जो हमने ऑलरेडी बनाई है येलो कलर से, और होना चाहिए सर्किल जो कि ये है। तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि जो एरिया मुझे शेड करना है और जो एरिया मेरे को निकालना है वो है ये वाला एरिया, वो है ये वाला एरिया। अब इस एरिया को मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। केवल एक प्रॉब्लम इसमें आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, देखते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा। देखना बेटा, जहां पर ये सर्किल और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस पर। तो ये मैंने परपेंडिकुलर यहां से डाल दिया, ये डल गया परपेंडिकुलर। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, मेरे को कौन सा एरिया निकालना था, मेरे को तो ये पूरा का पूरा एरिया निकालना था जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट वाला एरिया है उसकी बाउंड्रीज हैं एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये वाली येलो कलर की लाइन, और जो दूसरा एरिया उसकी बाउंड्रीज हैं अगेन एक्स एक्सिस, दिस सर्किल एंड दिस लाइन। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में इस एरिया को निकालना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्रीज दोनों की अलग अलग हैं, तो एक साथ ये एरिया नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले मैं रीजन 1 का एरिया निकालूंगा। उसके लिए बाउंड्रीज चाहिए मेरे को, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इस पॉइंट पर x की वैल्यू चाहिए कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू होगी, तभी तो मैं यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर पाऊंगा, लिमिट रख पाऊंगा। तो यहां पर x की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि x की वैल्यू क्या है। उसके लिए जहां पर ये सर्किल और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता होना चाहिए, या सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पता होगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब भी दो कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है तो उन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी, और सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। मैं इस y की वैल्यू को x को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है x तो यहाँ भी x रख दिया, एक्स स्क्वायर 32, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू आएगी +4 एंड -4। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू यहाँ पर होगी 4, और -4 कहाँ पर होगी, -4 होगी यहाँ पर, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इस वाले रीजन का एरिया। ध्यान से देखो बेटा, इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन फॉर्म करूंगा, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है तो मैं dx लिखूंगा, दूसरी बाउंड्री ये लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा लूंगा, वो है x, और लिमिट होगी इसकी 0 से लेके 4 तक। आई थिंक समझ आया होगा आपको। और इसमें ये वाला एरिया भी हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो पूरा एरिया आएगा। इसको ऐड करने के लिए इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री भी एक्स एक्सिस है तो मैं अगेन dx लिख देता हूँ, ये बाउंड्री एक्स एक्सिस। दूसरी बाउंड्री है ये सर्किल, तो इस सर्किल से मैं y की वैल्यू उठा लेता हूँ, वो होगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। चेक करना बेटा। और इसकी लिमिट, ये एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से, और कहाँ तक जा रहा है, 4√2 तक। 4 से 4√2 तक इसकी लिमिट होगी। इसको मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखें। तो ये एरिया होगा, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगी 0 से 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर बाई 2, 32 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या है, ए है इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट है 4√2। ठीक है बेटा। तो इसकी लिमिट होगी, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये जो पूरा का पूरा मैंने इंटीग्रेट किया है, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, तो दो पार्ट्स में है ये। इसकी लिमिट होगी 4 से 4√2 तक, और इसकी लिमिट भी होगी 4 से 4√2 तक। चलिए लिमिट रखते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 1/2, सबसे पहले मैं 4 रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, प्लस फिर मैं 4√2, जैसे ही मैं यहाँ 4√2 रखूंगा, 4√2 का स्क्वायर करूंगा 32 आएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब मैं 4 रखूंगा, यहाँ पर 4 रखूंगा, 4/2 कितना होगा, 2, यहाँ पर 4 रखूंगा, उसका स्क्वायर क्या आएगा, 16, 32 में से 16 माइनस करेंगे, 16 का अंडर रूट होगा 4, तो ये मेरे को मिलेगा, प्लस 32/2 कितना होता है, 16। जब मैं यहाँ पे 4√2 रखूंगा x की जगह, तो साइन इनवर्स, जब मैं 4√2 रखूंगा, 4√2 से 4√2 कटेगा, साइन इनवर्स 1 बनेगा, माइनस जब मैं 4 रखूंगा यहाँ पर, 4 से 4 कटेगा, साइन इनवर्स 1/√2 बचेगा। चेक करना बेटा। तो एरिया इज इक्वल टू हो गया 8, ये वाला, माइनस यहाँ से भी 8 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, और साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, π/4। तो ये आएगा 16 इंटू π/4 इज इक्वल टू 4π स्क्वायर यूनिट्स। चेक कर लो बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक सबको समझ आया होगा, यस और नो।